मगर इस व्यक्ति ने क्रिश्चियनिटी के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाया, गर्दन दबाई जा रही है, आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है। बता दूं, ये एक ऐसे संगठन से संबंध रखता है जिसको आज देश के लोग गद्दार कहते हैं, जिसको आज बहुत सारे लोगों ने आतंकवाद से भी जोड़ना शुरू कर दिया। आरएसएस के जो बड़े बड़े नेता हैं, तो दोस्तों इन नेताओं के बच्चे भी क्रिश्चियन स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं। बहुत समय तक स्कूल में गए होंगे, कॉलेजों में गए होंगे, उसके बाद आप लोगों को मिली होगी डिग्री। इसके धड़कता है, चीर कर दिखाइए, और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो। सच में ये व्यक्ति आरएसएस से संबंध भी रखता है या फिर नहीं? ध्वज लगाकर छाती पर हाथ रखकर कहना पड़ता है, नमस्ते सदा वत्सले। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने कुछ वीडियोस के अंदर देखा होगा जहां पर लोगों ने क्रिश्चियनिटी के ऊपर आरोप लगाए, जहां पर क्रिश्चियनिटी को लेकर बहुत सारे विवादित बयान, चाहे वो कथावाचकों ने हो या फिर नेताओं ने हो, लगातार क्रिश्चियनिटी को किस तरीके से घेरा गया, क्रिश्चियनिटी के ऊपर आरोप लगाए, वो सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी। मगर आज मैं आप लोगों को एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूं जो कि कोई नेता नहीं है, कोई कथावाचक नहीं है, मगर इस व्यक्ति ने क्रिश्चियनिटी के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाया, किस तरीके से क्रिश्चियनिटी को अटैक किया है, तो दोस्तों वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। मगर इस व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई भी हमें देखने को नहीं मिली, कोई इसके ऊपर एक्शन भी नहीं लिया गया। जिस तरीके से हमारे ही क्रिश्चियन समाज के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लगातार इस बात को बोलते हैं कि हम क्रिश्चियनिटी के ऊपर जो लोग अटैक करते हैं, जो लोग क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बकवास करते हैं, हम लोग उनके ऊपर एक्शन लेंगे, हम उनको कार्रवाई के तहत जेल में पहुंचाएंगे, बहुत सारी बकवास करते हुए नजर आते हैं। मगर ये व्यक्ति जो कि लगातार क्रिश्चियनिटी के खिलाफ कुछ ना कुछ बकवास भी करता ही रहता है, ये कौन है और उसने क्या बोला वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मगर दोस्तों ये व्यक्ति कौन है उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये एक ऐसे संगठन से संबंध रखता है जिसको आज देश के लोग गद्दार कहते हैं, जिसको आज बहुत सारे लोगों ने आतंकवाद से भी जोड़ना शुरू कर दिया। आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है, डरपोक संगठन है। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से आरएसएस के लोग जहां पर भी निकलते हैं वहीं पर भीम आर्मी उनको घेरना शुरू करती है और उनको किस तरीके से आतंकवाद के साथ जोड़ा जाता है। तो दोस्तों ये व्यक्ति भी आतंकवादी संगठन जिसको बताया जाता है यानी आरएसएस, तो दोस्तों आरएसएस के साथ ही संबंध रखने वाला ये व्यक्ति है और इसका नाम है रामभद्रा। अब रामभद्रा है, रामभद्रवार है, पता नहीं क्या नाम है इसका अजीब सा। तो दोस्तों ये व्यक्ति वही है जो कि क्रिश्चियनिटी के ऊपर इस तरीके से आरोप लगाता है कि देखो क्रिश्चियन लोग किस तरीके से जबरदस्ती लोगों को ईसाई बना रहे हैं। पहले आप लोग इस वाली वीडियो को देखिए, फिर मैं आप लोगों को इसकी और वीडियो दिखाऊंगा। अब इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइब करने से ये वीडियोस उन लोगों तक पहुंचती है जो लोग बताते हैं कि हम लोग इनके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचती है या फिर नहीं, या फिर ये लोग भी इस तरीके की बकवास फिर से करेंगे। इसकी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में है, बहुत ही कष्टकारी आप औंधी भूल में आधुनिक शिक्षा बता गर्दन दबाई जा रही है, आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है। अब आप लोगों ने सुना, यहाँ पर ये व्यक्ति बोलता है कि आपकी तो गर्दन दबाई जा रही है, आपकी औलाद को ईसाई बनाया जा रहा है। तो दोस्तों इस तरीके के विवादित बयान जो कि लगातार हमारे देश के अंदर लगातार स्टेज के ऊपर खड़े होकर हजारों की संख्या के बीच में लोग बोलते हैं, मगर इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती। अब कहने को तो हमारे देश के अंदर संविधान चल रहा है, जिस तरीके से ये व्यक्ति जो कि आरएसएस से संबंधित है और ये व्यक्ति क्रिश्चियनों के ऊपर ये आरोप लगाता है कि देखो स्कूलों के अंदर तो ईसाई बनाते हैं लोगों को। अब आप लोगों को मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जो ये आरएसएस के जो बड़े बड़े नेता हैं, तो दोस्तों इन नेताओं के बच्चे भी क्रिश्चियन स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं। और ये रामभद्रवार और ये किस तरीके की बात करता है कि क्रिश्चियन स्कूलों के अंदर तो ईसाई बनाया जा रहा है। तो आप लोग जानते होंगे, आप लोगों को मैंने एक वीडियो को भी दिखाया था जहां पर ये बीजेपी के एक सांसद है जो इस बात को बोलते हैं कि जो बाहर के लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, वो तो झूठ फैलाते हैं और अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाला व्यक्ति यूरी गागरिन नहीं बल्कि हनुमान जी थे। तो दोस्तों अब आप लोग देख रहे होंगे जो कि ये बीजेपी के सांसद है वो इस बात को बोलते हैं कि हनुमान जी सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे। आप लोगों को ये लिखना चाहिए, ये स्कूल के बच्चों को सिखाया जा रहा था। अब आप
आप लोग जानते होंगे जिस तरीके से स्कूल के बच्चे इस बात को लिखेंगे तो दोस्तों वो बच्चे तो फेल हो जाएंगे, मगर इनका बेटा क्या सच में इस बात को लिखेगा कि हनुमान जी सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे? मगर नहीं। क्यों? क्योंकि इनका बच्चा तो पढ़ता है बाहर के देश में, इनका बच्चा तो पढ़ता है क्रिश्चियन स्कूलों में, इनके बच्चे को तो चाहिए अच्छी शिक्षा, मगर भारत के बच्चों को ये देना चाहते हैं कि देखो हनुमान जी तो अंतरिक्ष में लिख गए थे और ये आपको अपने एग्जाम के अंदर लिख कर आना है। तो दोस्तों ये बच्चों को किस तरीके से फेल करने की यहाँ पर राजनीति की जा रही है वो आप लोग देख सकते हैं। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि अनुराग जी ने तो अपनी बात को रख दिया, मगर यहाँ पर राम भद्रवार जो भी है राम भद्रवार क्या बोलते हैं वो देखना जरूरी है कि आखिर शिक्षा के ऊपर यहाँ पर राम भद्रवार क्या कहते हैं। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए, मरहम न सही घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। आप लोगों ने भी शायद लाखों रुपए खर्च किए होंगे पढ़ाई करने के लिए। लाखों रुपए खर्च करने के बाद आप लोगों ने बहुत समय तक स्कूल में गए होंगे, कॉलेजों में गए होंगे, उसके बाद आप लोगों को मिली होगी डिग्री। और दोस्तों यहाँ पर ये बेरोजगार जो कि आरएसएस का आतंकवादी संगठन जिसको लोग कहते हैं, तो दोस्तों ये व्यक्ति इस बात को बोलता है कि अगर आपके पास डिग्री है और आप बेरोजगार हो तो डिग्री को फाड़ दो। पहले से ही बेरोजगार है, उसके बाद जो डिग्री इतने साल के बाद उसको मिली है, तो दोस्तों उसको फाड़ने की भी ये व्यक्ति बात करता है कि डिग्री को भी फाड़ दो, उसके बाद आपका बेड़ा ही गर्क कर देगा। गजब बेइज्जती है। तो दोस्तों और भी इसकी बातें इस तरीके की हैं जिस तरीके से ये क्रिश्चियन लोगों के ऊपर आरोप लगाता है कि देखो स्कूल में तो बच्चों को ऐसा ही बनाया जा रहा है। तो दोस्तों आगे ये व्यक्ति क्या बोलता है उसके बाद आप लोग जरूर सुनिए। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप कोई पादरी है या फिर आप कोई चर्च चलाते हैं, तो दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आपका सोशल मीडिया मैनेज करें, तो दोस्तों आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। और दोस्तों हम लोग आपके सोशल मीडिया को मैनेज करेंगे। हम लोगों ने बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के साथ काम किया, लगातार बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को ग्रोथ होते हुए देखा है और उनके साथ मिलकर काम किया। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आपकी मिनिस्ट्रीज में, आपकी चर्च में हेल्प करें, तो दोस्तों आप लोग इस दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए होलियां, जब कोई इस देश को, इस धर्म को यलगार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेयसी के दुपट्टे में ही क्या मोती जड़ोगे। युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे। अब दोस्तों आप लोगों ने जिस तरीके की इसकी बातें सुनी, ये पूरा दंगा भड़काने की, लोगों को भड़काने की, लोगों को उकसाने की किस तरीके से कोशिश करता है अपनी कविताओं के थ्रू। अब ये कविता किस तरीके की करता है, बल्कि ये तो पूरा आतंकवाद फैलाने की बात करता हुआ नजर आता है। अब ये व्यक्ति बोलता है कि आपको तिरंगा यानी कि आप देशभक्त हो तो आपको सीना चीर के दिखाना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर पूरे लड़ाई झगड़े की बात करता हुआ पूरी वीडियो के अंदर ये व्यक्ति दिखाई दिया है। हर जगह पर ये इसी तरीके की बातें करता है, हर जगह पर इसकी वादी जो पूरा इसका जहर अंदर से निकलता है। तो दोस्तों ये उसी तरीके की बात करता हुआ नजर आता है। मगर अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं क्या सच में ये व्यक्ति आरएसएस से संबंध भी रखता है या फिर नहीं। क्या ये व्यक्ति सच में आरएसएस का जो नमस्ते करने का तरीका है ये करता है या फिर नहीं। तो दोस्तों जरा इस वाली वीडियो को देखिए। हमारा संगठन नहीं बन रहा, पूरे देश का विपक्ष इकट्ठा हो गया, संगठन बन ही नहीं पा रहा। तो मैंने उनसे फिर कहा, अरे लकड़बग्गो, संगठन चलाने के लिए एसी कमरे में बैठकर 3-4 नेशनल टेलीविजन के माइक रखकर भाषण देने से संगठन नहीं चलता है। संगठन चलने के लिए घर द्वार परिवार छोड़कर, कुर्ता पजामा पहनकर, सर्दी गर्मी बसंत बरखा में 3:30 बजे खड़े होकर, ठंडे पानी से नहाकर, ध्वज लगाकर, छाती पर हाथ रखकर कहना पड़ता है, नमस्ते सदा वत्सले। ये है बात। अब आप लोगों ने देखा यहाँ पर इसने ये बात तो बोलती कि सुबह सुबह आपको बोलना होगा नमस्ते सदावस्तलेसलम, मगर इसने ये बात तो बोल दी। मगर मैं आप लोगों को बता दूं इसने यहाँ पर ये भी गलत बोला। अब ये बोलता है कि कुर्ता पजामा पहनकर निकलना होगा, इसने ये नहीं बोला कि चड्डी पहनकर ऊपर टोपी लगाकर निकलना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये आरएसएस के नियमों को भी फॉलो करना अच्छे से नहीं जानता, क्योंकि चड्डी पहनकर ये लोग निकलते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने भी देखा होगा सड़कों पर जब ये निकले, उसके बाद भीम आर्मी जिस तरीके से इनके पीछे लगी, जगह जगह पर इनके खिलाफ नारे लगाए गए, वो सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी। अभी तक
भी हमारे देश के अंदर लगातार आरएसएस को बैन करने की मांग की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके की लड़ाई दंगे, जिस तरीके का संगठन ये चलता है और जिस तरीके से लोगों के बीच में जहर फैलाने वाली बातें आप लोगों ने ये सुनी ली, और ये व्यक्ति किस तरीके से जहर फैलाता है क्रिश्चियनिटी के खिलाफ कि देखो स्कूल के अंदर तो ईसाई बनाया जा रहा है। हालांकि आप लोगों को मैंने ये बात भी दिखा दी कि जो आरएसएस के बड़े बड़े नेता हैं और जो बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं, तो दोस्तों इनके खुद के बच्चे बाहर के क्रिश्चियन स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं, और जो भारत के अंदर बड़े बड़े क्रिश्चियन स्कूल है तो दोस्तों उन स्कूलों के अंदर भी नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं, और ये लोग खुद क्रिश्चियन शिक्षाओं को अपनाना चाहते हैं, क्रिश्चियनिटी को अपनाना चाहते हैं। मगर ये लोग भारत की जनता को किस तरीके से क्रिश्चियनिटी के खिलाफ भड़काते हैं, किस तरीके से विवादित बयान देते हैं, किस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि दलित लोगों के साथ अभी जो किया जा रहा है, जिस तरीके से अभी एक हाल ही की घटना है, आप लोगों ने भी वो घटना को जरूर देखा होगा, जहां पर जो हमारे देश के सीजीआई है तो दोस्तों उनके ऊपर जूता फेंका गया है। यहाँ पर एक यादव कथावाचक है, उनके ऊपर किस तरीके से मूत्र छिड़का गया, उनके बाल सरेआम काट दिए गए, और एक बच्चे को किस तरीके से पानी पीने की वजह से मार दिया गया। कहीं पर घोड़ी चढ़ने के ऊपर, घोड़ी चढ़ने यानी कि उसकी शादी थी तो दोस्तों वो व्यक्ति घोड़ी पर जा रहा था, उसको घोड़ी से उतार कर मारा गया। ये सारी घटना हमारे देश के अंदर अभी भी हो रही है, और लगातार दलितों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। और ये जो आरएसएस से व्यक्ति है, जिसका नाम भी हमें लेना नहीं आ रहा, अब ये व्यक्ति आकर देश के लोगों को भड़काता है कि देखो ईसाई लोग तो गलत कर रहे हैं, आप लोगों को ईसाइयों के खिलाफ खड़ा होना है, अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री को भी फाड़ दो। क्यों? क्योंकि पहले से बेरोजगार है, उसके बाद तो आप जाकर बोल भी नहीं सकते कि हम पढ़े लिखे हैं। तो दोस्तों ये लोग किस तरीके से जहर हमारे देश के अंदर फैला रहे हैं, अब आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में तो जरूर बता देना, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो क्रिश्चियन लोग इस बात को बोलते हैं कि हम लोग तो क्रिश्चियनिटी के लिए आवाज उठाएंगे, हम तो क्रिश्चियन लोगों के खिलाफ जो कोई बोलेगा हम उसके ऊपर पर्चा करवा देंगे, तो दोस्तों अब इनके ऊपर पर्चा कोई क्यों नहीं करवाता, अब इनके खिलाफ कोई क्यों नहीं बोलता? क्योंकि पता है ये लोग आरएसएस से है, हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तो दोस्तों अपनी जान बचाने के लिए ये लोग क्रिश्चियनों को उगलाते हैं, क्रिश्चियनों को झूठ बोलते हैं कि हम तो क्रिश्चियनों के साथ हैं, हम क्रिश्चियनों को सपोर्ट करते हैं। अब इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, ये तो क्रिश्चियनों के खिलाफ सरेआम लोगों के बीच में भड़का रहे हैं लोगों को। तो दोस्तों ये लोग उन्हीं के ऊपर पर्चा करवाते हैं, जो कि घर में बैठकर अकेला व्यक्ति बोल रहा हो तो दोस्तों अकेले के ऊपर पर्चा करवाने के लिए हमारे क्रिश्चियन समाज के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा ही होगा छत्तीसगढ़ के अंदर किस तरीके का आतंक बजरंग दल के लोगों ने फैलाया, मगर वहां पर कोई पर्चा किसी भी संगठन, किसी भी चर्च, किसी मिनिस्ट्री, किसी ने उनके ऊपर कोई पर्चा नहीं करवाया। वहां पर पहुंची भीम आर्मी के लोग। तो दोस्तों अब आप सभी लोग इन सारी बातों को देखकर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर करें। फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।